10th में जो चैप्टर 1 है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसमें से अपन देखेंगे कि जो दो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस है, वो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है और उसका डाउट भी रहता है कि किसे किसे कहते हैं और ये किसे कहते हैं। तो आज उन डेफिनेशंस को आज अच्छे से क्लियर करेंगे और वो डेफिनेशन है आज की, एक तो है अभिकारक की और एक है उत्पाद की। अब इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन भी और इसके साथ एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हुए समझाइए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, इनको अच्छे से याद कर लेना। तो देखो अभिकारक क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले तत्व, चाहे तत्व बोल दो या पदार्थ बोल दो, तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट्स। देखो अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, रिएक्टेंट्स बोलते हैं अभिकारक को इंग्लिश में, अभिकारक को इंग्लिश में अपन रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब उसके बाद में एक डेफिनेशन और देख लो, फिर अपन एक रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे कि कौन सा तो रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है उत्पाद। उत्पाद होते हैं वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। देखो अब मेरे साथ बोलो, डेफिनेशन याद हो गई होगी। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसके बाद में देखो सबसे पहले अभिकारक आते हैं, अभिकारक के बाद में क्या आता है, उत्पाद आता है। तो एक इक्वेशन ले लीजिए आप, एक रिएक्शन ले लीजिए कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो किसका निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो H2O का निर्माण करता है। अब देखो डेफिनेशन क्या बताया मैंने कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो देखो ये केमिकल इक्वेशन हो रही है, सॉरी रिएक्शन हो रही है, तो इसमें जो H2 है और O है ये क्या कर रहे हैं कि किसी भाग ले रहे हैं, मतलब रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तभी तो किसका निर्माण हो रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो ये जो तीर है उससे पहले पहले जो पदार्थ होते हैं इनको ही बोलते हैं अपन अभिकारक, इनको क्या बोलते हैं अपन, अभिकारक। तो इतना सा याद रखना है आपको कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो भाग लेते हैं पदार्थ, उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें ही अपन अभिकारक बोल देते हैं। फिर उसके बाद में जो निर्माण होता है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। अब देखो H2 ने किसके साथ रिएक्शन की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O का निर्माण किया। अब जो ये H2 है उसे बोलेंगे अपन प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को अंग्रेजी में बोलते हैं उत्पाद। तो H2O, H2 प्लस O ये तो हो गया आपका अभिकारक, रिएक्टेंट्स हो गए। उसके बाद में जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, कुछ निर्माण हुआ, नए पदार्थ का निर्माण हुआ वो H2O का, ये H2 है वो है आपका प्रोडक्ट, वो क्या आपका प्रोडक्ट है H2O। तो H2 प्लस O ये तो हो गया रिएक्टेंट्स और ये हो गया प्रोडक्ट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। एक बार वापस देखो कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें तो अभिकारक कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि उत्पाद। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अपन ने एक रिएक्शन तो देख ली, दूसरी ओर देख लो, जैसे मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्शन की, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तो क्या बनाया, MgO2। इसको बैलेंस कर लेना, H2 ने O2 के साथ रिएक्शन की तो H2O2 का निर्माण किया। उसके बाद में जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो MgO2 मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। अब आप बता दोगे कि ये तो है आपका अभिकारक मतलब रिएक्टेंट्स और ये हैं आपके प्रोडक्ट, ये तो है आपके क्या, ये तो है प्रोडक्ट और ये हैं आपके रिएक्टेंट्स, ये क्या आपके रिएक्टेंट्स। अब समझ में आ गया होगा कि जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और फिर किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब आपसे ऐसे पूछेगा या तो अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा लिखो और फिर ये भी पूछ सकता है कि उदाहरण सहित बताइए। तो आपको करना क्या है, दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है, उसके बाद में एक रिएक्शन लिख देना, या तो ये वाली लिख देना या ये वाली, कोई सी भी लिख देना या आपके हिसाब से लिख देना कोई सी भी एक रिएक्शन। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन की तो H2O2, MgO2। तो जब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन की तो MgO2 का निर्माण किया। अब आपको करना क्या है कि ऐसे दर्शा के आना है, आप इसे दर्शाओगे अभिकारक, ऐसे लिख के आना आपको एग्जाम में। दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद में ऐसे लिखना है, एक रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन उदाहरण करके लिखना है, उदाहरण, फिर उसके बाद में आपको रिएक्शन लिख देनी है। रिएक्शन लिख के आपको दर्शाना है कि इनमें कौन सा तो अभिकारक है, कौन सा उत्पाद है, कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। इसको तो लिखना है अभिकारक और इसे आप लिखोगे प्रोडक्ट, उत्पाद लिखोगे, तब आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में अपन ने देखा
कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं, मैं डिफरेंस देखा। देखो एक रिएक्शन होती है, उसमें ही ये दोनों छुपे होते हैं। रिएक्शन में क्या होता है, एक तो अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं। अब अभिकारक तो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और ये किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यही होता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में एग्जाम्पल पूछे, एग्जाम्पल लिख के ये डिनोट करके आना है कि कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।